अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, जिस तरह प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या था, जब प्रकाश का परावर्तन होता था तो उसमें कुल मिला के 6 पॉइंट बनते थे। उसी तरह जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसमें भी 6 पॉइंट बनता है। कितना पॉइंट बनता है? 6 पॉइंट। कौन कौन सा बनता है वो हम लोग देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, जब हम प्रवेश कराएंगे तो हम आपको बताएं कि माध्यम क्या होता है। तो सबसे पहला जो कंडीशन बनता है कि हमको यह देखना पड़ता है कि जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो होता क्या है। तो हम बताएं कि जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले ये देखना है कि माध्यम कौन कौन सा है। तो ऊपर में अगर आप मान लीजिए कि हवा है, क्या है? हवा है, और नीचे में क्या है? कांच है या फिर पानी है? पानी है। तो दो माध्यम हो गया। अब इसका तुलना होगा, ऊपर में हवा है और नीचे में क्या है? पानी है। ठीक है, ऊपर में हवा है और नीचे में पानी है। तो आप सबसे पहले ये समझिए इसमें रेयर कौन होगा और डेजर कौन होगा। तो सबसे पहले हवा जो है क्या होगा? रेयर होगा। हवा क्या होगा? विरल माध्यम है। कौन माध्यम है? विरल माध्यम का। पानी की अपेक्षा तो हवा क्या है? विरल ही है। पानी की अपेक्षा हवा विरल है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? अभिलंब की तरफ क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। अब अभिलंब कहां से चला है? आप सोचते हैं कहां से चला है, उसको तब छोड़ दीजिए, यहां से पहले ई समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या क्या होता है। सबसे पहले हमको पता है, आप हमेशा अपवर्तन को ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, अपवर्तन को। तो सबसे पहले जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगा, जहां पर यह दोनों माध्यम अलग करने वाला है, यहां हम लिख दिए पारदर्शी माध्यम, यानी इस जगह से क्या हो रहा है? दोनों माध्यम अलग हो गया। तुम भाई अपना जानो, हम अपना जानेंगे। तुम अपना नियम कानून ऊपरे रखो, नीचे में नियम कानून लाने का कोई जरूरी नहीं है। तो जब प्रकाश आ रहा था एकदम मस्ती से चला आ रहा है, स्पीड से पूरा, जैसे ही दूसरा माध्यम में प्रवेश करने के लिए आया, यहां चेंज हुआ, तुरंत इधर दूसरा माध्यम कहेगा रुको 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 रुको, यहां तुम्हारा नियम नहीं चलेगा, यहां हम अपना नियम चलाएंगे। ठीक है, तुम जो उधर से आ रहा है ना उतना स्पीड में, वो यहां काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दूसरा माध्यम पे प्रकाश एंट्री करेगा, अभी एंट्री करवो नहीं किया, गेटे पाया है, अभी टकरावे किया है, तो जब प्रकाश जो आता है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं उसको? इंसिडेंट रे। ठीक है, और जहां पे आपतित किरण अलग करने वाले माध्यम पे टकराता है, यहां से अलग है माध्यम, ऊपर अलग है, इधर अलग है, जहां पे टकराया गेटे पे रोक लिया, जैसे रोका उस गेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब तुम अभी तुरंत ही बोलवे किया था कि तुम अपना जो आ रहा था जो स्पीड में, जो तुम अपना उधर रंगदारी दिखा रहा था, वो इधर चलने वाला नहीं है। जैसे हमारा एरिया में घुसेगा ना तब हमरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आया तो आपतित किरण जहां पे टकराया वो हो गया कौन चीज? आपतन बिंदु। उसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब दर्पण में तो क्या होता था? टकरा के वापस लौट जाता था। ये तो बोलेगा आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कायदे में रहना है। ठीक है, कायदे में क्या करना है? कायदे में रहना है। कायदे में रहेगा तब ये क्या होगा? फायदे में रहेगा। तो जैसे ही इसमें ये आया, दूसरा माध्यम में प्रवेश करेगा, तो ये कहता है कि हम है सघन और हमारे पास आया है तो झुक के आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा? झुक के आना पड़ेगा। देखता है तुमसे ज्यादा घना हम है, हमारे पास ज्यादा पावर है, तुम्हारा यहाँ स्पीड कम नहीं चलेगा, तो क्या कर, कैसे आना पड़ेगा? झुक के आना पड़ेगा। और यहाँ पे पुष्पा का डायलॉग चलेगा भी नहीं कि झुकेगा नहीं, तो यहाँ तो झुकने पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? झुक जाएगा। किधर झुकेगा? अभिलंब के तरफ। ये जो आपतन बिंदु था ना, इसी पे एगो लंब खींच दिए, इसी पे क्या कर दिए? लंब खींच दिए कि इधर ही अलग है इधर अलग है। अभिलंब के तरफ इसको क्या करेगा? झुका देगा। क्या करेगा? झुका देगा। तो जब आपतित किरण आ रहा था तो उसका नाम क्या था? जब प्रकाश आ रहा था तो उसका नाम क्या था? आपतित किरण। जहां पे दोनों माध्यम को अलग करने वाला सतह पे टकराया उसका नाम क्या हो गया? आपतन बिंदु। उसका नाम क्या हो गया? आपतन बिंदु। और जैसे यहाँ पे टकराया तो फिर नीचे वाला अपना रुबाब में बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा नहीं कि हमरे इधर आया है तो हमरे नियम कानून से चलना पड़ेगा। काहे कि हम कौन माध्यम है? सघन माध्यम है। और हम वे पास अगर आया है तो तनिको गर्दन झुका के आओ, झुक के आओ, तो ये क्या करेगा? झुक गया।
तो झुकना तो पड़ेगा, काहे कि आना है तो झुकना पड़ेगा। तो ये झुक गया, तो झुकेगा किधर, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ज्यादा पावर में आ गया, पावरफुल है, सघन है मतलब जनसंख्या ज्यादा इधर का, तो क्या करेगा, झुका लिया। ठीक है, क्या हो गया, झुक गया। और जब ये झुक जाएगा तो किधर झुकेगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा। तो आपतन बिंदु पर ही जो हम एन को ही लंब डालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब आप बताइए कि हो गया अभिलंब, उसके बाद अब जो झुक के अंदर घुस गया किरण, इसका क्या नाम होगा, याद कीजिए उसमें कि जब आपतित किरण टकरा के वापस लौटता था तो उसको कहते थे परावर्तित किरण। यह टकरा के तो वापस तो गया नहीं है, तो यह क्या हो गया, अंदर घुस गया। अंदर जो घुस गया तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। नाम बदल गया, नाम भी बदल गया, चाल भी बदल गया, चाल का भी बदल गया, नाम भी बदल गया। पहले आपतित किरण चाल पूरा एकदम ऐठ के आ रहा था, जैसे इसमें दूसरा में एंट्री किया तो सबसे पहले थी, पहले गेटे पे कह दिया इधर आएगा तो हमरे हिसाब से चलना पड़ेगा, झुक के आना पड़ेगा। काहे, हम कौन माध्यम है, सघन माध्यम है, तो इसको पहले तो झुका दिया। किधर झुकाया, अभिलंब की तरफ झुका दिया, और स्पीड भी कम कर दिया। बोला तुम्हारा स्पीड भी नहीं चलेगा, झुक गया तो बस, मतलब झुक गया तो फिर बातें खत्म कीजिए। स्पीड भी क्या हो गया, कम हो गया। तो अब सोचिए कि जब स्पीड कम हो गया, झुक भी गया है, तो पहले जितना डिग्री का कोण बन रहा था, यानी पहले जो रुआब से चल रहा था उतना रुआब अभी रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो ऊपर में एंगल बन रहा था आई, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच यानी आपतन कोण, वो और अंदर में जो यहाँ जब अब आया तो नाम भी बदल गया है इसका। कौन सी नाम हो गया इसका, नाम हो गया कौन सी, अपवर्तित किरण। कौन किरण, अपवर्तित किरण। अब सोचिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा था उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपवर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण का वैल्यू, अब सोचिए कि क्या कभी दोनों कोण आपस में बराबर हो सकता है। यहाँ पे रुबाब ज्यादा था, यहाँ इसको झुका दिया, तो झुका दिया तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आई, यानी अगर आप यहाँ लिखिएगा तो लिख सकते हैं कोण ए ओ एन, एन कर दिए, ए ओ एन। तो अब इसका वैल्यू हो गया कौन जी, आई, कोण आई हो गया। और यहाँ पे अपवर्तित किरण का अगर बात कीजिएगा तो एन डैश है यहाँ पे, तो बी ओ एन डैश, कोण बी ओ एन डैश, इसका वैल्यू कितना होगा, आर। अब बताइए क्या आई और आर परावर्तन में तो बराबर होता था, क्या यहाँ कब वो बराबर होगा, कब वो बराबर नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अपवर्तित, अच्छा अपवर्तित किरण का क्या नाम होगा, तो ओ और बी, ओ बी हो गया अपवर्तित किरण। अच्छा अभिलंब का क्या नाम होगा, तो एन ओ एन डैश, तीनों को मिला दीजिए, एन ओ और एन डैश, तीनों मिल गया। अच्छा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु तो एकल्ले होता है, ओ आपतन बिंदु हो गया। और आपतित किरण ए और ओ, इतने तो ना आपतित किरण, यहां से यहां तक, इधर तो नहीं, ए और बी नहीं लेना है, ए और ओ, ये क्या कौन किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। ठीक है, अब इसी का जस्ट ऑपोजिट समझ लीजिए, जस्ट ऑपोजिट। अब देखिए इसका उल्टा, कि जब प्रकाश सघन से आएगा, इस बार माध्यम चल गया, ऊपर में क्या है, सघन, देखिए ऐसे ऐसे दिया ना, ये क्या है, सघन है, सघन है। और जा कहां रहा है, विरल में, रेयर में जा रहा है, विरल में। अब तनी को ध्यान से समझिए, सब चीज कॉन्सेप्ट यही है, खाली समझना है कि जब प्रकाश की किरण यहाँ पे क्या था, विरल से सघन में आया तो अभिलंब की तरफ झुक गया, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा, सोचिए किसी आदमी को आप जेल में बंद करके रखिए, पूरा भर दिन बंद करके रखिए, जब अगर उसको थोड़ा सा भी छूट मिलेगा तो वो क्या करेगा, शांति से जो बैठल रहेगा, उड़ेगा एकदम। ठीक है, तो जब यह सघन में था तो ये पूरा प्रेशर में था बेचारा, पूरा प्रेशर में किसी तरह चल रहा था। लेकिन जैसे इस सघन से विरल में आया, लगा मजा आ गया, एकदम पूरा स्पीड इसका बढ़ गया। तो जब सघन में था इसमें स्पीड कम था, और जैसे ही विरल में आया, भार में जा अभिलंब, तभिलंब पूरा एकदम सीधा निकल गया, कि हमको को मतलब नहीं, अभिलंब को एकदम अभिलंब से दूर भाग गया, अब क्या जाएगा उसमें सटने के लिए। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में था तो यह अभिलंब में देखिए सटा हुआ है, छोटा गोकर है, और जैसे ही सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या आपतन कोण और अपवर्तन कोण कहियो बराबर होगा, कहियो बराबर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि परावर्तन में अपवर्तन कोण और परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, लेकिन अपवर्तन में कभी बराबर होगा, कहियो नहीं होगा। क्योंकि जब भी माध्यम का तुलना होगा तो एगो ना एगो कितने सघन होगा, सघन एगो विरल तो होबे करेगा, जब भी होगा तो एगो सघन एगो विरल होगा, और जब भी एगो सघन एगो विरल होगा तो सघन से
अगर सघन से विरल में आएगा तो जेल से छूटेगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और अगर विरल से सघन में आएगा तो यानी कि आ गया फिर दादागिरी वाला एरिया में, तो क्या करेगा, सर झुका के आओ तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, आगे समझ में।